कष्ट करें। इसके पश्चात श्री इंद्र सिंह जी सलवा अगर पंडाल में हो वो सीधे पापी मार्ग करने का कष्ट करेंगे। इसके पश्चात श्री खीमचंद जी प्रधान महिलाओं से आपसे निवेदन है आप ही माल्यार्पण करने का कष्ट करें। माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। के पश्चात मैं श्री मदन सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि आप कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करवाने का कष्ट करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु हर हर भोले नमः शिवाय।
ब्रह्म संहिता परम पूज्य संत वृंद पूज्य मित्रवृंद सम्मान्य समस्त उपस्थित श्रोतावृंद, अब आप लोग जरा शांत हो जाओ, बोलना नहीं है। अब एक ही बात हम हमेशा बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद आपने कल सुना। परीक्षित राजा ने घर छोड़ दिया, क्योंकि अगर भगवान चाहिए तो घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का मतलब घर की जो ममता है वो छूट जानी चाहिए, क्योंकि हमको घर नहीं बांधेगा। गंगा जी के किनारे खड़े हैं, ज्ञान की इच्छा है, और ज्ञान तभी मिलेगा जब कोई गुरु मिलेगा। ये बच्चे लोग जिसके रो रहे हैं, हमने कल भी बताया था, फिर भी बैठ गए आगे। स्वयं सेवक क्या करते हैं, ये बातें जो स्वयं सेवकों को करना चाहिए वो मैं करता हूं यहाँ। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इसलिए जब कभी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, तो केवल मांगो ज्ञान। बस। भरत जी रामायण के अंदर गंगा जी के किनारे खड़े हैं तो मांग रहे हैं, सीता राम चरण राखी मोर, सीता राम चरण राखी मोर, सीता राम चरण राखी मोर, सीता राम चरण अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह केवल भगवान का प्रेम मांग रहे हैं। इसलिए जब भी कभी किसी तीर्थ में जाते हैं, कोई गंगा आदि पवित्र नदी के पास से, तो केवल भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। इसलिए राजा परीक्षित ने गंगा जी के किनारे जाकर के कहा, माँ मुझे ज्ञान दो। अब ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। इसलिए हिमालय की गुफाओं में जो साधु संत बैठे थे, उनको गंगा जी ने प्रेरित किया और उनकी सबकी समाधि खुल गई। और मुजफ्फरनगर जिला है ना, उत्तर प्रदेश में, उसी जिले के अंदर आता है शुक्रताल। वहां पर है ये घटना। वहां है राजा परीक्षित, दिल्ली छोड़ करके वहां आ गया गंगा जी के किनारे।
और गंगा जी से ज्ञान मांग रहा। और गंगा जी ने जितने भी ऋषि मुनि लोग थे, मतलब हमारा जो ये उत्तराखंड है, यहाँ ऋषि लोग रहते थे, गुरु लोग रहते थे। इसलिए मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया, यहाँ केवल ऋषि संस्कृति थी बस, मतलब केवल ऋषि लोग रहते थे। अगर आप अपना इतिहास देखेंगे 50-100 पीढ़ी पहले, तो हर गांव का एक इतिहास है। क्या है? मिलती जुलती कहानी है सारे गांव। कोई बाबा टाइप का व्यक्ति आया और उसने शादी कर ली और उसके बाल बच्चे हो गए और एक गांव बच गया। आप पढ़ लेना या बुजुर्गों से सुन लेना। हमने कम से कम 20-25 गांव की एक ही कहानी सुनी। हमने कई गांव में हमने पूछा आप लोगों का मूल कैसे है? बोला एक बाबा जी आए थे और वो यहाँ उन्होंने शादी कर ली, उनके बाल बच्चे बढ़ते बढ़ते आज एक गाँव हो गए। तो कुल मिलाकर के हम सब साधु की संतान। क्योंकि यहाँ आप हमारे यहाँ जो लोग आए हैं, जो जिस समय मुगलों ने बहुत अत्याचार किया, उस समय जो लोग अपनी जान बचा करके भागे, वो सब पहाड़ों में कंदराओं में छुप गए। धीरे धीरे उन्होंने घर बार बसा लिया। कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, हम सब लोग नीचे से। यहाँ ये तो ऋषियों की धरती, यहाँ तो लोग केवल योग के लिए आते थे। बाकी कोई ऐसा बोले कि मूल मैं यहाँ का हूँ, ऐसा नहीं। हम सब नीचे का, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि ये तो भोगियों की धरती तो थी नहीं ये। मतलब यहाँ भोगी लोग नहीं रहते थे, यहाँ पे योगी लोग रहते। इसलिए पुराने जमाने में जब किसी को योग साधना भजन करने का मन करता था तो वो सीधा ऊपर आता था। आपने कल मैंने पांडवों की कथा आपको सुनाई, तो देखो जब उन्होंने देखा कि अब शरीर छोड़ना है तो वो ऊपर आए। हमारे यहाँ उत्तराखंड में कल बताया था ना कि केदारनाथ गए, वहां भगवान शंकर की पूजा की, फिर वहां से और ऊपर चढ़े। तो जब भी किसी को भजन करने की, साधना करने की, उपासना करने की इच्छा होती थी, तब वो पहाड़ों में आते। ये जो पहाड़ थे भजन करने के लिए, अब आज गड़बड़ हो गई सब कुछ। इसलिए सबसे ज्यादा भूकंप, दैवी प्रकोप, ये सब पहाड़ों में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब वो लोग यहाँ आते थे भजन करने के लिए, तो अगर कोई पत्थर तिरछा है तो उसको सीधा भी नहीं करते, उसको भी पाप समझते। जैसे मानो कोई गुफा में बैठना। अभी हम इस बार केदारनाथ में गए थे, वहां सामने एक गुफा है, एक बाबा जी उस गुफा में रहते थे। तो वहां सब पानी टपक रहा था। उस गुफा में हम गए तो हमने देखा कि पानी टपक रहा था। तो मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी यहाँ पे कुछ लगा दो ना जहां से पानी टपक रहा है। तो एकदम मेरे मुख पे हाथ लगा दिया कि क्या बात कर रहे हैं आप, मैं प्रकृति से छेड़छाड़ करूं? ये तो बोला बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बताए। हमने कहा हाँ बाबा बिल्कुल सही, आप हो बाबा। मतलब यहाँ लोग आते थे तो कुछ प्रकृति से छेड़छाड़ करने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो जहां पे स्वाभाविक कोई गुफा बनी है वहां घुस गए। कोई मकान बनाना, कोई कुछ नहीं, झोपड़ी तक नहीं बनाते। मैं आपको शिव पुराण की एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, उससे आपको पता लगेगा कि पहाड़ों का जीवन कैसा था। शिव पुराण में अधिकतर भीलों की कथा है। भील माने सीधे साधे लोग जो जंगलों में रहते हैं। तो एक और भील और एक भीलनी थे। तो भगवान शंकर के बड़े पुजारी थे, शिव जी के बड़े पुजारी थे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर स्वयं शाम के समय पर उनकी झोपड़ी में आ गए। उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी जिसमें केवल 2 व्यक्ति सो सकते थे बस। जबकि जंगल में झोपड़ी थी। जरा ध्यान से सोचो, अगर हमारे जैसे लोगों की बात होती तो हम जंगल में क्या लकड़ियों की कमी, पूरा जंगल ही रौन, कौन पूछ रहा है?
लेकिन उन्होंने जो झोपड़ी बना रखी है, जंगल के बीच में झोपड़ी है, लेकिन केवल उसमें 2 आदमी रह सकते हैं। तो भगवान शंकर आज उनके घर पहुंच गए। उन्होंने बिठाया शिव जी को, शाम के समय आए। अतिथि देवो भव, जो अचानक आ जाता है वो भगवान है। इस भावना को, ये भावना थी उनकी। उन्होंने भगवान शंकर को बिठाया, भोजन वगैरह कराया। अब सोने की बात आई। तो जब सोने की बात आई तो उस कुटिया में 2 व्यक्ति सो सकते थे, 3 बैठ सकते थे। अब सोएंगे कहां? तो भगवान शिव ने कहा कि देखो जी, मैं तो साधु हूं, मैं तो किसी पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, आप दोनों सो जाओ। तो दोनों ने कहा क्या बात कर रहे हैं, आप तो अतिथि है, आप बाहर सोएंगे और हम अंदर सोएंगे, ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा। आप पहले सोइए। पहले शंकर जी को सुला दिया। उसके बाद पति पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ। पत्नी ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगी, पति ने कहा मैं बाहर जाऊंगा। पति पत्नी को कह रहा कि तू सो अंदर, और पत्नी पति को कह रही कि तुम सो अंदर। आखिर पति ने पत्नी को अंदर ही रखा और अपने आप बाहर चला गया। भगवान शंकर की ऐसी लीला कि रात को भील को बाघ ने खा लिया, क्योंकि बाहर था, बाघ आया। जंगल की तो बात ही है। अब सुबह रात खुली, भीलनी और शिवजी जब बाहर आए तो देखा कि उसकी तो हड्डियां पड़ी है। तो शिवजी रोने लगे कि देखो, मेरी वजह से तुमको ये सब क्या कष्ट उठाना पड़ा, तुम्हारा पति ही मर गया, बाघ ने खा दिया। तो वो भीलनी कहती है शिव जी को कि देखो महाराज, ऐसा मत बोलो, हमारा सब करा कराया बेकार हो जाए। अरे ये शरीर नश्वर है, हमने अतिथि धर्म का पालन किया। और ऐसा कह करके उसने भगवान शंकर को भी रोने नहीं दिया। बाद में शंकर जी तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। जैसे भगवान शंकर ने इन लोगों की ऐसी भावना देखी, एकदम दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। और जब शिव जी प्रकट हो गए तो मरा मरा रहेगा, वो तो जिंदा हो गए। तो मैं केवल ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाया कि ऐसे लोग थे, मतलब संग्रह वृत्ति नहीं थी। अभी 25-50 साल पहले याद करो, घर में कम से कम 25 सदस्य और एक छोटा सा झोपड़ा, और 25 के 25 उसी के अंदर। दादाजी की लंगोटी पहनी है, पिताजी का एक कुर्ता पहना है। और क्या बिल्कुल हमारे यहाँ हमारे घर नहीं होते थे पहाड़ों में। अभी भी पहाड़ी भाषा में घर को क्या बोलते हैं? डेरा। आपकी जो राजधानी है देहरादून, क्योंकि यहां से सब डेरा शुरू होते हैं। तो डेरा साधु का होता है और घर गृहस्थी का होता है। इसलिए पहाड़ों में घर नहीं होते थे, डेरा होते थे। मतलब हम सब साधु थे, हमारे जो पूर्वज थे वो सब साधु थे। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी ऊंची धरती पर भगवान ने हमको जन्म दिया और केवल भजन करने के लिए जन्म दिया। अगर इस जन्म में हम भजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 84 लाख योनियों में घूमे हैं हम। अपना शरीर नाप लेना घर जाकर, पूरे 84 अंगुल का है शरीर। आप आज शाम को जरूर नापना, कल बताना हमको भी 84 का है कि नहीं। यहां हम शुरू मत कर देना, कई सोच रहे हैं कि अभी नाप लेना। इतनी जल्दी क्या है, शाम को नाप लेना। अभी तो तीसरा दिन है कथा का, इतना जल्दी थोड़ी भाग जाएंगे हम। ठीक है, तो 84 अंगुल का है शरीर पूरा, न 85 है न 83। ये प्रमाण है कि 84 लाख योनियों के बाद मिला है ये। बहुनाम जन्मनाम अंते, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक।
बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अंते मतलब बहुत जन्मों के अंत में, मतलब 84 लाख जीवनियों के अंत में ये मनुष्य योनि तो आखिरी है ये, समझ रहे हैं आप। लेकिन आखिरी कब है? जब ज्ञान हो जाएगा। अगर ज्ञान नहीं हुआ तब तो शुरू है, 84 लाख योनियों की शुरुआत है। फिर अगर तो ज्ञान हो गया तब तो आखिरी है, तब तो हम मुक्त हो गए। लेकिन अगर ज्ञान नहीं हुआ तो तब तो शुरू होगा, तब तो शुरुआत है 84 लाख योनियों। तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अगर इस मानव जीवन में हमको ज्ञान हो गया तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब ईश्वर के हैं। और ज्ञानी का लक्षण क्या है? वैसे कहने के लिए तो आप भी कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, मैं भी कहता हूं कि मैं भी ज्ञानी हूं। और पंजाब में जाओगे तो वहां तो हर आदमी को ही ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी जी इधर आओ, हर सरदार के लिए ज्ञानी बोलते हैं। वहां तो ज्ञान तो भाव में बिकता है। नाम रखने से बनता कोई ज्ञानी, या मेरे अपने कहने से मैं ज्ञानी बन जाऊंगा क्या? अरे ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान का लक्षण क्या है? वासुदेवः सर्वं इति, सर्वं वासुदेवः, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ये है हमारे यहाँ, जिसको सब में परमात्मा का दर्शन हो रहा है, वो है ज्ञान। देखो, आदमी जब नीचे रहता है तो उसको ऊंचा नीचा दिखाई देता है, ठीक है? आप गांव में घूमेंगे तो आपको किसी का मकान छोटा दिखाई देगा, किसी का ऊंचा दिखाई देगा, किसी का 1 मंजिला, किसी का 2 मंजिला, किसी का 3 मंजिला। लेकिन आप हवाई जहाज पर बैठो और आकाश में उड़ो और तब ऊपर से देखना कि हटवाल गांव में मकान छोटे बड़े हैं कि सब बराबर दिखेंगे। करके देखना। तो आदमी जितना ऊंचा उठता है सब बराबर दिखने लगता है, और जितना आदमी नीचे होता है उतना सब ऊंचा नीचा दिखाई देता है। तो जो आदमी जितना नीचे है उसको उतना ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है, देख लेना, ध्यान रखना। और जो आदमी जितना ऊपर उठ जाता है उसके लिए सब बराबर हो जाता है। इसलिए भैया, अगर सब बराबर देखना चाहते हो, ऊपर उठो, ऊपर उठो। हम बहुत नीचे हो गए हैं, हम बहुत नीचे आ गए हैं, इसलिए हमको ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है। अगर हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे सब बराबर। समझ रहे हैं आप? ये जो व्यास गति यहाँ, ये जो नियम बनाया हमारे यहाँ ऋषियों ने कि व्यास जी थोड़ा ऊंचाई पर, क्यों? कि अरे कम से कम, अरे भले आदमी तू सबको बराबर देख, इसलिए ऊंचाई रखी। इसलिए ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई। मैंने एक दिन बताया था कि ये व्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊंचा आसन पर बैठ गया तो ऊंचा बन गया। रामचरितमानस के अंदर कथा है, हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर राम कथा सुना रहे हो, नीचे सीता जी। हनुमान बेटा है और सीता माँ है। तो बेटा बड़ा होता है कि माँ बड़ी होती है? बड़ी तो माँ होती है ना। लेकिन ऊंचा आसन इसलिए दिया है क्योंकि कथा बोल रहा है, और कथा बोलने वाले को ऊंचाई पर बैठना चाहिए, यानी उसको ऊंचा होना चाहिए, यानी उसको सब समान दिखना चाहिए। अगर कथा बोलने वाले को सब समान नहीं दिख रहा है तो फिर वो ऊंचे पे बैठा ही क्यों? तब तो पाखंड है, तब तो ढोंग है। इसलिए व्यक्ति जैसा जैसा ऊंचा उठता है वैसे वैसे सब बराबर है। तो माता बहनों, सज्जनों, हम आपको ये कह रहे हैं कि ऋषि लोग, ये जो उत्तराखंड था, ये जो हमारा हिमालय था, यहाँ बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, ऋषि, मुनि, तो वो सब चले यहाँ और पहुंचे वहां मुजफ्फरनगर। और राजा परीक्षित गदगद, क्योंकि एक से एक साधु आ रहे हैं ना। हमारे यहाँ रामायण में लिखा है कि संत मिलन सम सुख जग नाई, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सुख है कोई संत आपको मिल गए, इसलिए सब आनंद। तो परीक्षित राजा ने एक काम कर रखा है, क्या? एक आसन लगा रखा है।
कि जो मुझे ज्ञान देगा वो इस आसन पर बैठेगा। अब बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े मुनि आए, बड़े बड़े साधु आए, लेकिन कोई उसके ऊपर नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि ये जो ऊंचा आसन है इसलिए नहीं लगा रखा है तू बड़ा आदमी बन जाएगा इस पे बैठने से। अरे इसकी ड्यूटी भी है कुछ। इस आसन पर बैठ करके कुछ काम भी करना पड़ता है। इस आसन की ड्यूटी है, इस आसन का कर्तव्य है, जो इस आसन पर बैठ जाए वो जो सामने बैठे हैं उनको उठा दे, उनका जीवन जगा दे, उनके अंदर जागृति कर दे, उनके अंदर ज्ञान पैदा कर दे। ये ड्यूटी है इस आसन। इसलिए इस आसन पर वो बैठे जो दूसरे को उठा सकता है, जो दूसरे को जगा सकता है। अगर जगाने की हिम्मत नहीं तो फिर बैठे क्यों? इसलिए कोई नहीं बैठा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आसन है। कोई नहीं बैठा क्योंकि सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। आज तो लोगों को गद्दी का पता ही नहीं है ना, तिकड़मबाजी से गद्दी पर बैठ रहे हैं, सिफारिश से गद्दी पर बैठ रहे हैं। गद्दी पर बैठने के लिए सिफारिश चाहिए, और जो सिफारिशी बंदा गद्दी पर बैठ जाएगा क्या जगाएगा वो किसी को? हमारे इस देश में ऋषियों को गद्दी की भूख नहीं थी। कोई नहीं बैठा। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया दामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजिलावतुष्टो वृतस्य बालैः अवधूतवेषः। वृतस्य बालैः अवधूतवेषः। वहां सुखदेव जी प्रकट हुए। जो भगवान व्यास के पुत्र हैं, जो घूमते रहते हैं, जिनको कोई इच्छा नहीं, जो लिंग भेद से ऊपर उठ गए हैं, देख लिया, ये हैं व्यास गद्दी पर बैठने लायक। अलक्ष्य लिंगो, जो लिंग नहीं देख रहे। लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुलिंग, ये स्त्री है, ये पुरुष है। इस भेद से जो ऊपर उठ गया है वो इस व्यास गद्दी पर बैठ सकता। निज लाभ तुष्ट हो, अपने में ही संतुष्ट है। क्या लेना है? कुछ लेना न देना, मगन रहना। 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 कुछ लेना न देना, कुछ
जिसका कोई लेना देना नहीं। कुछ मिल गया तो ठीक है, न भी मिला तो भी ठीक है। तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो अनपेक्षा, अनपेक्षा मतलब कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। अलक्ष्य लिंगो, लिंग भेद से जो ऊपर उठ गया है, स्त्री और पुरुष का जिसके लिए कोई भेद नहीं। और निजलाभ तुष्टो, जो अपने में ही संतुष्ट है। वृतस्य बालई अवधूत वेशा, जो बच्चों से घिरा हुआ, क्योंकि बच्चा होता है निष्कपट और आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर कपट आता है। इस समय बचपन था, उस समय हम कपट रही थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई कपट आता गया। इसलिए जो साधु होता है वो कपटियों के से घिरा नहीं रहता। असली साधु जो कपटी लोग हैं उनसे घिरा नहीं रहेगा। इसलिए बालई, बालई माने बच्चा, बच्चा माने कपट रही। वृतस्य बालई अवधूत वेशा, और अगले ने शरीर को ही वस्त्र समझ लिया है, इसलिए वस्त्र भी नहीं है, नंगा। तो ये है सुखदेव महाराज। आइए जरा सुखदेव जी का जोर से जय जयकार बोलो। सुखदेव महाराज की, सुखदेव भगवान की, हर हर महादेव। आकर के सीधा बैठे आसन में। परीक्षित समझ गया ये मुझे जगा देगा, मुझे गुरु मिल गया। परीक्षित ने सुखदेव महाराज के चरण पकड़े, प्रणाम किया। जिससे कुछ लेना है उसके आगे झुकना तो पड़ेगा, क्यों? अगर कुछ चाहते हो तो झुको। हम लोग झुकते हैं नहीं और चाहते हैं कि कुछ मिल जाए। अच्छा एक बात और बता दूं, बाहर से झुकने से कोई फायदा नहीं, अंदर से झुके आप, अंदर से। तब सुखदेव जी ने उसकी तरफ देखा। संत ने अगर देख लिया है तो अपना प्रश्न रख दो। अगर संत की दृष्टि पड़ गई है तो जो बोलना है बोल। तो तब परीक्षित ने सुखदेव जी से बोला, हे महाराज मेरा प्रश्न है। सुखदेव जी ने कहा, ऐसा इशारा किए, बोला कुछ मतलब बोल, क्या प्रश्न? अभी केवल इशारा किया, क्यों? अगर काम का प्रश्न होगा तो बोलेंगे, बेकार फजूल का प्रश्न करेगा तो क्यों बोलना? क्योंकि दुनिया वाले भी तो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, है ना? एक जगह हम गए थे, एक सज्जन पूछ रहा, बोला कौवे के कितने दांत होते हैं? अब बोलो, अगर कौवे के दांत पता कर भी लेंगे तो हो जाएगा कल्याण। बोला सुदामा के बाप का नाम क्या था? अगर तुम भागवत की कथा करते हो तो बताओ। तो भैया अगर कल्याण अपना जीवन का करना चाहते हो तो सुदामा बन जाओ ना, सुदामा के बाप के पीछे क्यों पड़े हो? अब नहीं होगा लिखने वाला नाम तो नहीं लिखा, भागवत में नहीं है ना सुदामा के बाप का नाम। जरूरत नहीं होगी उस नाम की तो नहीं लिखा, जो जरूरत है जिनकी वो लिखे हुए। लेकिन समस्या तो इस देश में यह है कि जो नहीं लिखे हैं उनके पीछे पड़े हैं, और जो तुम्हारे सामने है उनका कुछ नहीं कर रहे। सुदामा बन जाओ ना। बोला गणेश का सिर जब कटा तो कहां गिरा? अरे जो गणेश का सिर कट गया और गिर गया उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो लग गया उस पर सोचो ना। क्या समझ रहे हो? नकारात्मक
क्यों देखते हो? सकारात्मक देखो। तुम उस सिर के पीछे क्यों पड़े हो जिसका पता ही नहीं कि कहां गिरा? तुम उस सिर के पीछे पड़ो जो लग गया है। ये लगा क्यों? ये हाथी का सिर क्यों लगा? इसका मतलब क्या? कभी सोचा आपने कि हाथी का सिर क्यों? और खास करके गढ़वाल में मेरे से यही प्रश्न किया बहुत सारों ने। बोला आप बहुत कथा करते हो? हमने कहा हाँ थोड़ी बहुत करते हैं। बताओ फिर गणेश का सिर कहां गिरा? ऐसा आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि गणेश का सिर हाथी का जैसा क्यों? जो सिर लग गया उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा, जो कट गया है सबने उसके बारे में पूछा। जो कट गया इसका मतलब नहीं होगा वो देखने लायक, वो काट दिया सिर ने। जो देखने लायक है वो लगा दिया, उसको देखो ना। लेकिन कहां हम लोगों की तो गड़बड़ है ना, ऊपर वाला थोड़ा सा डिसबैलेंस। रावण का था गड़बड़, क्योंकि अगर 11 होते तब ठीक था। रावण के कितने थे? 10, 5 इधर और 4 इधर, डिसबैलेंस। समझ रहे हैं हम? रावण जब सोता होगा तो कैसे सोता होगा? ऐसे लाइन नहीं लग जाएगी। इसलिए रावण की या तो टोटकी होती होगी, जीवन भर टोटकी हुई उसकी, या फिर उतारपट। श्रोतव्यादिषु यः परः, क्योंकि ऐसा प्रश्न दुनिया में कोई करता ही नहीं जैसा तुमने किया। क्योंकि दुनिया वाले सब निद्रया ह्रियते नक्तम् द्यवावेन च पावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बा भरणेन वा। लोगों की रात नींद में खत्म हो रही है, दिन खाने में खत्म हो रहा है, जीवन बाल बच्चों के पालन में खत्म हो रहा है। ऐसी फुर्सत कहां लोगों के पास है कि ऐसा प्रश्न करे जैसा तूने किया। बहुत अच्छा। देखो राजा, मेरी पहले निर्गुण में निष्ठा थी। मैं निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता था। परिनिष्ठितो विनैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। लेकिन जब से मैंने भागवत की कथा सुनी, मेरे पिताजी ने मुझे भागवत की कथा सुनाई, तब से मेरी निष्ठा बदल गई और मैं निर्गुण से सगुण में आ गया। इसलिए मैं तुझे वही भागवत की कथा सुनाऊंगा जिसने मेरी निष्ठा बदल दी, जिसने निर्गुण से मुझे सगुण में बदल दिया। मैं वही भागवत की कथा तुझे सुनाऊंगा। और जब तू भागवत की कथा सुनेगा तो राजा तेरा सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा और तू भागवत की कथा सुनते सुनते स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएगा। बोलो सुखदेव भगवान। देखो राजा, भगवान का ध्यान 2 प्रकार से लगता है। एक ध्यान तो ऐसा लगता है कि खुली आंखों से जो भी दिखाई दे रहा सब भगवान है। एक ध्यान ये है, जैसे वृक्ष दिखाई दे तो समझ लो भगवान के शरीर का रोम है। समझ रहे आप? इसलिए अकारण वृक्ष काटना बहुत बड़ा पाप है। भारत सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए न जाने कितने अरबों खरबों रुपए साल में बजट निकलता है, लेकिन जो रक्षक रखे हैं वही जयराम जी की करते हैं। जहां रक्षक ही भक्षक बन जाए वहां कौन संभाल करेगा बताओ। लेकिन अगर भागवत की कथा सुनोगे तो अपने आप पता लग जाएगा पेड़ क्या है।
वृक्ष भगवान के शरीर का रोम है, और जो पेड़ काटता है वो भगवान का मुंडन करता है। बताओ, सुन रहे हो? ध्यान से सुन लो। और मुंडन किसका होता है? हमारे यहां मुंडन तब होता है जब बाप मर जाए या मां मर जाए, और मुंडन होने से भद्दा होता है। भद्दा नहीं, जिस आदमी का मुंडन हो जाता है कितना भद्दा लगता है, सारा उसकी सुंदरता खत्म। कई लोग केदारनाथ जाते हैं मुंडन करवाते हैं, कई लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं वहां मुंडन करवाते हैं, कई लोग रामेश्वरम जाते हैं वहां मुंडन करवाते हैं, कई लोग बद्रीनाथ जाते हैं वहां मुंडन करवाते हैं। इसका मतलब क्या है? मुंडन करने का मतलब है, हे भगवान, हम और आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये बाल हमारी सुंदरता के प्रतीक हैं, हम ये बाल आपके चरणों में उतार करके चढ़ा रहे हैं। ये मतलब, इसलिए बाल मुंडन करना मतलब सुंदरता चढ़ा देना। तो इसलिए जो लोग वृक्ष काटते हैं वो भगवान का मुंडन करते हैं, यानी भगवान को कुरूप करते हैं, और उनको भगवान को कुरूप करने का पाप लगता है। और कम से कम हम पहाड़ों के लोग, हमारा तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भगवान शिव और पार्वती का वर्णन है, शिव और पार्वती का कोई एक रूप नहीं है। अरे पहाड़ अगर शंकर है तो ये वन्य संपदा पार्वती, और ये अर्धनारीश्वर है, ये एक दूसरे का पूरक है। पहाड़ में अगर पेड़ नहीं होंगे तो पहाड़ किस काम के? बेकार। इसलिए इन वृक्षों का ध्यान रखो। हमारे यहाँ शादी विवाह में साबुत साबुत चीड़ के पेड़, कहां लिखा बताओ? वेदिका बनाते हैं ना, साबुत साबुत। लड़की की हो रही है शादी और वृक्षों की हो रही बर्बादी। एक पेड़ काटने की अनुमति है केवल। कौन सा पेड़ पता? केला। क्योंकि केले के लिए ऐसा लिखा है, काटई पई कदरी फरई, काटई पई कदरी फरई। केला तब फल देता है जब वो कट जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि अगर शादी वगैरह हो रही है तो वहां केला लाओ, क्योंकि केले का फायदा हो जाएगा ना, उसमें फल लग जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए केला काटने की अनुमति है, बाकी किसी और वृक्ष के काटने की अनुमति नहीं है। जो वन में सूख गई है लकड़ी, उसको लाओ। लेकिन कहां हमको ज्ञान? माता लोग जब जंगल में घास काटने जाते, हाथ पे धराते, खट खट खट, सब कर दिया चट। ऐसा मत करना अब है। हाँ, ध्यान रखो, बिना बात की आंख बंद करके झटके मार रहे हो, ऐसा नहीं। वृक्षों का ध्यान रखो, क्योंकि वृक्ष, भागवत में लिखा है कि वृक्ष क्या है? भगवान के शरीर का रोग। नदी को प्रदूषण मत करो, नदी में गंदगी मत डालो, क्योंकि नदी कौन है? भगवान के शरीर की नस है, भगवान के शरीर की नाड़ी। जब आप वैद, आजकल तो डॉक्टर हो गए, पूछता है क्या बीमारी हो रखी है, तो तू किस बात का डॉक्टर है जब तू ही पूछ रहा है? पर पुराने जमाने में जब वैद होते थे तो वो नहीं बोलता था कि तू बोल, कहता था इधर कर, हाथ कर, और एकदम नाड़ी पकड़ता, और फिर बोलता था कि तेरे को ये हो गया, ये हो गया। लोग कहते थे हाँ वैद जी बहुत अच्छे। तो रोग का पता किससे लगा बताओ? नाड़ी से ना। और जो नदी है वो क्या है? नाड़ी है। समझ रहे हो? नदी नाड़ी है, और रोग का पता नाड़ी से लगता है। तो जब नाड़ी प्रदूषित होगी तो सारा शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए जब नदियों में प्रदूषण होगा तो सबका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भगवान का स्वास्थ्य खराब होगा। अरे हमारे यहाँ जो विराट भगवान है उसका वर्णन है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्यः कृतः उरुतवस्य जलवस्य पदभ्याम ग्वं शूद्रो अजायता। विराट भगवान का वर्णन है कि ब्राह्मण उस भगवान का मुख है, बाहु क्षत्रिय
पुरु, वैश्य, चरण, शूद्र, तो यहाँ सब जाति के लोग बैठे हैं, सब वर्ण के लोग बैठे, यही तो है विराट भगवान। तो कोई अलग से आएगा क्या? यही तो है विराट भगवान। ये जो विराट समाज है यही विराट भगवान है। और जब तुम नदियों में प्रदूषण करोगे तो ये तो विराट भगवान है, यानी ये जो विराट समाज है इसका स्वास्थ्य खराब होगा, यानी तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए ऋषियों ने कह दिया कि नदी भगवान के शरीर की नाड़ी और ये पहाड़ भगवान के शरीर की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। इसलिए पहाड़ को चूर चूर कर रहे हैं तो भगवान की हड्डी बजा रहे हैं। तो या तो फिर ऐसा ध्यान करो जो भी दिखाई दे रहा सब भगवान। अगर ऐसा ध्यान नहीं कर सकते हो तो आंखें बंद करके यूं हृदय के अंदर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल।
करनी होती है कीर्तन में कर लो, जब व्याख्या चलती है तो बिल्कुल शांत। सुखदेव भगवान ने अपने गुरु राधा जी को याद किया। उनके गुरु है राधा, और राधा जी का ये समझने वाली बात है कि राधा क्या है, क्योंकि भगवान की जो 16,100 रानियां हैं, 108 रानियां, उनमें राधा जी का नाम नहीं। तो ये राधा है कौन? आप कहीं भी कृष्ण के मंदिर में जाओ तो कृष्ण के बगल में राधा। ये राधा क्या है? ये राधा नहीं, ये धारा है। कौन सी धारा? प्रेम। इसलिए भगवान को प्रकट करने वाला जो तत्व है वो प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। ये भगवान शिव कह रहे हैं। मतलब भगवान सब जगह है। कैसा? जैसे दूध में घी होता है। दूध में घी आप दिखा सकते हो? आप दूध में घी दिखा दो, हम जगत में जगदीश दिखा देंगे। बस ये बिल्कुल सही दृष्टांत। लेकिन दिखा नहीं सकते हो, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकते हो कि दूध में घी नहीं। क्यों मना कर सकते? दूध में तो घी है ही, तो दिखाओ। बोलो दिखा नहीं सकते। दिखाने का तरीका है, दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन बनेगा, मक्खन को गर्म करो, घी बन जाएगा। इसी प्रकार से जगत में रहने वाला जो जगदीश है वो भी प्रकट हो सकता है। जगत में जो रहने वाला जगदीश है उसको प्रकट किया जा सकता है, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम चाहिए। प्रेम है, प्रेम तो है ही, लेकिन दब गया है। किससे? क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, घमंड से दब गया। वैसे जब आदमी पैदा होता है तो एक ही चीज होती है उसके साथ, पैदा होते समय प्रेम। बाकी तो सब यहां जमा करता है। गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या, दंभ, घमंड, अज्ञान, ये सब यहां जमा करता है। बाकी जिस समय पैदा होता है उस समय उसके पास केवल एक चीज होती है, प्रेम। एक महात्मा के पास कुछ लोग गए कि महाराज भगवान कैसे मिलता है, इसके लिए क्या करना? महात्मा जी ने कहा जो कर रहे हो सब बंद कर दो तो भगवान मिल जाएगा। उसको पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जो तुम कर रहे हो ना ये सब उबड़ खाबड़, ये सब बंद कर दो, बस मिल जाए। तो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। वो प्रेम हमारे पास है। अगर क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, घमंड ना हो, केवल प्रेम हो, तो भगवान को जहां चाहो वहां प्रकट कर दो। राजस्थान के अंदर राजाओं की रानी मीरा, कितना प्रेम था उसके पास। उसके प्रेम ने जहर अमृत बना दिया। बताइए, मीरा जी के देवर ने जहर भेजा, जहर। मीरा जी की ननद जहर लाई मारने के लिए कि मीरा पिएगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बोला ये कि ये तो कृष्ण का चरणामृत। और मीरा जी ने जैसे चरणामृत का नाम सुना एकदम घट घट करके वो सारा पी गया और कुछ नहीं बिगड़ा। अनहोनी होनी नहीं,
मीरा ने जहर को अमृत बना दिया। क्या तत्व है जो जहर को अमृत बना देता है? उस तत्व का नाम है प्रेम। माताओं के स्तनों में दूध बहने लगता है अपने बच्चे को देख करके, प्रेम पैदा होता है। और वो खून का दूध बना देता है। ठीक है। और क्रोध खून का पानी बना देता है। लोग कहते हैं इतना गुस्सा मत कर दो, है हाँ, पानी बन रहा है सब खून। क्रोध जो है वो खून पे ज्यादा काम करता है। नहीं करता? आपने देखा होगा जब आदमी गुस्सा आता है लाल, है ना? तो लाल मतलब क्या है? वो खून है ना। ये तो क्रोध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? खून का, क्योंकि खून का क्रोध में पानी बन जाता है। इतनी मेहनत करते हो खून बनाने के लिए, अगर हॉस्पिटल में जाओ और खून के बदले खून देना पड़ता, ऐसे नहीं मिलता। हाँ, आपको भी अनुभव होगा। साफ मना कर देता है। ब्लड बैंक वाला कि जाओ जाओ पहले खून दो, तब मिलता है। खून की कीमत खून है, खून पैसे से नहीं मिलता। तो इतना कीमती जो खून है जो पैसे से नहीं मिलता, अरे उसका पानी बना रहे हो क्रोध करके। नहीं करोगे ना, खास करके नौजवान लड़के। अगर माँ बाप ने थोड़ा सा कुछ काम कह दिया तो एकदम क्या है, नहीं करता मैं। ऐसा नहीं। जवानी में खून ज्यादा काम करता है ना। अरे ज्यादा काम कर रहा है तो पानी बनाना है, उसका क्या? कुछ करो उससे, समाज का निर्माण, राष्ट्र का हित, देश सेवा। अगर भगवान ने रक्त दिया है, खून दिया है, तो उससे सेवा करो, उसको पानी मत बनाओ क्रोध कर करके। रामायण के अंदर लक्ष्मण और परशुराम, राम जी ने लखन को इशारा कर दिया कि देख भाई, इसको मारना नहीं, ये ब्राह्मण देवता, हम क्षत्रिय, हम मारेंगे नहीं इसको। कोई और तरीका तेरे पास है इसको खत्म करने का तो उसको उस तरीका को अपना ले। लखन जी ने कहा ठीक है महाराज, समझ गया। लखन बोले, ऐसा बोले कि वो डोले परशुराम। अब बाद में कहा कि अब तो मेरे से कुल्हाड़ा भी नहीं उठता, क्योंकि सारे खून का पानी क्रोध कर करके कर करके। तो हमारे पास प्रेम है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और वही जो प्रेम है उसी का नाम है हमारे भागवत में राधा। ठीक है। और वही राधा किसका गुरु है? सुखदेव। प्रेम को गुरु बना दो तो तुम सुखदेव बन जाओगे, सीधा समझ लो। ठीक है। प्रेम को गुरु बना दो तो सुखदेव बन जाओ। इसलिए अपनी गुरु राधा जी को, उस प्रेम तत्व को प्रणाम करके सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा शुरू की। बोलो सुखदेव भगवान की, सुखदेव महाराज की। हे परीक्षित, एक बार नारद भगवान ब्रह्मा के पास गए। सुखदेव बोल रहे, शुरू कर दिया बोल। और ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि ये दुनिया कैसे बनती?
आप बनाते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैंने बनाता। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा दूता नारायण परामखा। ये सारा संसार, ये जो सारा जगत है, ये जो सारी दुनिया है, ये भगवान नारायण से बनी। तो नारद जी ने कहा कि नारायण ने कैसे कैसे बनाया? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण की 3 शक्ति, त्रिशक्ति। इसलिए भगवान को तिरुपति कहते हैं। तिरुपति, तिरु माने 3, पति माने मालिक, 3 का मालिक है। वो 3 कौन कौन है? वो जो 3 शक्तियां हैं, वो 3 शक्ति कौन कौन है? महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। आप वैष्णो देवी गए कभी? वहां 3 पिंडियां, 3 मूर्ति, तो वही है वो 3 शक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। और सरल समझोगे कि महालक्ष्मी किसको बोलते हैं? पैसा। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे। जो पैसा शक्ति है कि नहीं? पैसा ताकत है कि नहीं? है ना? अगर पैसा ताकत नहीं होता, ये सब चमत्कार जो देख रहे हो, ये सब उसी से तो है, नहीं? तो द्रव्य शक्ति माने पैसा, ये महालक्ष्मी। पैसा हो और महाकाली न हो, मतलब क्रिया शक्ति न हो। महाकाली मानी क्रिया शक्ति। तो पैसा देखता ही रहेगा, फिर ऐसे ही रहेगा। कई लोगों के पास पैसा होता है, वो करते कुछ नहीं, वो जिंदगी भर ऐसे पैसे को देखते रहते हैं, गिनते रहते हैं। एक सेठ जी मुझे मिले, कह रहे थे कि महाराज हम लोग चांदी के रुपए कुठार से निकाल करके 1-2 महीने में सुखाया करते थे। तो हमने कहा तुम जीवन भर सुखाया करो। अरे सुखाया नहीं, लगाया करो उनको। ये सुखाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए है। लक्ष्मी चंचला नाम है उसका, चंचला। चंचल शब्द का अर्थ होता है पुनः पुनः चलती थी चंचला, जो चलता रहता है उसको चंचल कहते हैं। और लक्ष्मी का नाम है चंचला, वो चलती रहती है। अगर कुठार में बंद रखोगे तो कुठार में घुन लग जाएंगे, कुठार भी खराब हो जाएगा। इसलिए उसको चलाते रहो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास पैसा है, वो करने की कुछ क्रिया शक्ति नहीं है, तो पैसा भी बेकार है। तो ये है महाकाली। और तीसरी शक्ति है महासरस्वती। मतलब तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम कर भी कुछ सकते हो, लेकिन खोपड़ी है नहीं। महासरस्वती यानी ज्ञान शक्ति। ज्ञान है ही नहीं कि क्या करना है, तो तब भी बेकार है। आगे समझ में ये 3 शक्तियों की बात। आजकल नवरात्र है और नवरात्र में इन 3 देवियों की पूजा होती है। एक एक देवी की पूजा 3-3 दिन होती है और 3 देवियों की पूजा 9 दिन होती है और 9 दिन के नवरात्र होते हैं। ये 3 शक्तियों की पूजा के दिन चल रहे हैं आजकल। त्रिशक्ति की उपासना होती है, त्रिशक्ति। और त्रिशक्ति ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। महालक्ष्मी पैसा, महाकाली क्रिया और महासरस्वती ज्ञान। ये 3 शक्ति है, ये तीनों चला रही सारी दुनिया में। ये जो 3 ताकत है, ये जो 3 देवियां हैं, है ना, साधारण रूप में बोलो तो 3 ताकत, आस्तिकता की भाषा में बोलो तो 3 देवियां, है ना। तो ये है त्रिशक्ति। इन त्रिशक्तियों से संसार चल रहा है। तो अगर भगवान ने पैसा दिया है
तो ज्ञान शक्ति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ज्ञान शक्ति नहीं होगी तो पैसा बेकार काम में लगाओ। कई लोगों के पास इतना पैसा है, लेकिन जिंदगी में कभी एक तोला दान नहीं किया। रावण के पास सारा नगर ही सोने का था, लेकिन कहीं आपने पढ़ा किसी किताब में कि उसने 1 तोला सोना दान किया? कहीं ऐसा नहीं लिखा, जबकि उसका मकान ही सोने का था, बताओ। लेकिन कभी 1 तोला सोना दान नहीं। क्या फायदा ऐसा सोने? क्योंकि ज्ञान शक्ति नहीं है ना। हमारी कथा समिति जो यहाँ कथा करवा रही है, इसके अंदर ज्ञान शक्ति है, और इसमें सब नौजवान लड़के हैं अधिकतर। बुजुर्गों का आशीर्वाद तो है ही। देखो भगवती सुरकंडा का क्या बरद हस्त है इनके ऊपर। नहीं तो नौजवानी में ज्ञान शक्ति कहाँ लुप्त हो जाती है, सुप्त हो जाती है, गुप्त हो जाती है। ज्ञान शक्ति पता कब आती? बुढ़ापे में। वृद्ध नारी पतिव्रता, जब दांत सब खत्म, अंगम गलितम फलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, तब बोलता है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजी मूल माते, भज गोविंदम मुख में एक भी दांत नहीं रहा। जब दांत में तब तो मुर्गे फुलकाए, बकरे फुलफुलाए। अब बोलता है भज मूल माते, गोविंदम भज मूल माते, गोविंदम भज मूल माते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल माते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल माते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म होगा, बार बार मौत होगी। पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी यतरे शयनम, पुनरपि जननी तरे शयनम, पुनरपि जननी यतरे शयनम, पुनरपि जननी तरे शयनम, इह संसारे अनुदुस्तारे, संसारे अनुदुस्तारे, कृपया पारे पानी मुरारे, दया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम मूल माते, 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 भज गोविंदम मूल माते। भज गोविंदम मूल माते। इसलिए हम ये आप ये कह रहे थे कि बुढ़ापे में ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में ज्ञान हो तो उसकी है कीमत। बुढ़ापे का ज्ञान तो मजबूरी का ज्ञान है।
लेकिन जवानी में ज्ञान हो, उसको ज्ञान हुआ। तो 3 शक्तियां हैं, ये त्रिशक्ति है और 3 ही गुण हैं। 3 शक्ति भी है और गुण भी 3 है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है। आप कहेंगे सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है? अरे गुण जो है ये बदलते रहते हैं, हमारे जीवन में है ये गुण तीनों। सत्वगुण का लक्षण क्या है, सत्वगुण की पहचान क्या है? जब सत्वगुण जीवन में आता है तो आदमी भजन करने का मन करता है। आज आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, सब में सत्वगुण काम कर रहा है। जब सत्वगुण काम कर रहा तभी तो यहाँ आए। अगर अभी रजोगुण आ जाए तो क्या करोगे? सीधा उठोगे, चलो चल मेरे भाई घर। ये रजोगुण का काम है, वो भजन में नहीं बिठाता। वो कहता अगर रजोगुण आ गया ना अभी, कहेगा कि मेरा फोपड़ा कहाँ खराब हुआ, मैं कहाँ बैठा यहाँ, इतने में तो 50 रुपए कमाता। ये रजोगुण का काम है। सत्वगुण हमें भगवान की कथा में पहुंचाता है और रजोगुण हमें पैसा कमाने में लगाता है। और अगर तमोगुण आ जाए तो किसके साथ लड़ूं? कभी कभी कथा में भी आ जाता है। तमोगुण के 2 लक्षण हैं, एक तो नींद आती और एक लड़ाई करने का बड़ा दिल करता है ना? कभी कभी यही कथा में 2 माताएं हट हट परे, वो यही शुरू हो गया तो तमोगुण आ गया, गुच्छम गुच्छा, है ना? तो ये है तमोगुण। तो जब लड़ाई करने का दिल करे तो तमोगुण, जब पैसा कमाने का दिल करे तो रजोगुण, जब भगवान का भजन करने का मन करे तो सत्वगुण। ये 3 गुण है, समझ गए होंगे आपको गुण। तो ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। ये जो दुनिया है ये 3 गुणों से ही है बस। इसलिए आप यहां देखेंगे कई लोग सत्वगुण प्रधान है, उनको थप्पड़ भी मर रहा तभी हंस रहे हैं। कई रजोगुण प्रधान के उनको भगवान की कथा में भी भेजो तो वहां भी रुपए में ही ध्यान, ठीक है, क्योंकि रजोगुण काम कर रहा। और कई तमोगुण प्रधान, उनको चाहे तुम कथा स्थल में भी बिठा दो तो वहां भी झगड़ा, ऐसा क्यों बैठा? ये है 3 गुण। और ये गुण बदलते रहते हैं, गुण बदलते रहते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिसके अंदर आज सत्वगुण है कल भी सत्वगुण रहेगा, पक्का नहीं। कभी कभी तो एक ही दिन में बदल जाते हैं, कभी कभी तो एक ही घंटे में 3 गुण आ जाते हैं, कभी कभी तो 5 मिनट में। अरे 2 मिनट पहले तो बहुत बढ़िया आदमी था, ये क्या हो गया उसको, है ना? होता है ना, 2 मिनट पहले बहुत बढ़िया था और 2 मिनट बाद बोतल पी के आओ इधर। ये सब गुण हैं, इन गुणों में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए प्रकृति में परिवर्तन होता है, क्योंकि गुणों से प्रकृति बनी है। प्रकृति मतलब दुनिया, संसार, जगत, इसलिए संसार भी बदलता रहता है। यहां सब बदल रहा है। 50 साल पहले जैसा ये गांव होगा आज नहीं है, आज जैसा है 50 साल बाद ऐसा नहीं होगा। अरे अपना ही शरीर देख लो, 25 साल पहले कितना बढ़िया था, बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती थी। एक माता जी गई ना वो ऐना खरीदने मेले में ना, उठाया एक बड़ा सा ऐना, दर्पण, और कहा कि बेकार, छी। कहा कि कितने का है? उसने कहा माता जी 450 रुपए। बोला आग लगे तेरे जीवन में, 450 इस बेकार के। तो उसने सोचा शायद माता जी को दूसरा चाहिए, उसने छोटा वाला दिया कि माता जी देखना ये 10 रुपए का। बुढ़िया ने देखा, उसने अपना चेहरा ऐसा मारा जोर से कि 10 रुपए, किस बात के 10 रुपए? देखो तो इसमें कितनी बेकार दिखाई दे रहे हूं मैं। अरे वो जो व्यापारी था दर्पण वाला, उसने कहा कि माता जी तुम क्या बोल रही हो? बोला तू क्या समझ रहा है कि मैं पहली बार आ रही हूँ? जिस समय 25 साल की थी उस समय से आ रही हूँ। आहा, उस समय कितना बढ़िया दर्पण होता था।
उसमें मैं कैसी अप्सरा जैसी लगती थी। बेकार 10 रुपए किस बात के, देखो तो इसमें कैसी दिखाई दे रहा हूँ। उसने कहा तू जा यहाँ से, तेरे बस का नहीं है दर्पण खरीदना। अरे उस समय तू 25 साल की थी माता जी, उस समय तो अप्सरा जैसी लगेगी। अब तू चाहती है कि दुनिया में कोई ऐसा दर्पण हो जो तुझे आज भी अप्सरा जैसा दिखाए, तो ऐसा दर्पण हमारी दुकान में नहीं मिलता। जाओ। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, शरीर बदल रहा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मर गए, पैदा हो गए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मर गए, पैदा हो गए, सब लगा हुआ है। ये घूम रहा है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति। सब बदल रहा, सब परिवर्तन हो रहा है। तो ये संसार है, सब बदल रहा है। तो प्रकृति में जब परिवर्तन होता है तो उसको महत्तत्व कहते हैं। महत्तत्व से अहंकार पैदा होता है और अहंकार से 5 महाभूत। ये 5 महाभूत क्या है? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये हैं 5। एक से दूसरा प्रकट, ठीक है। फिर इनके अलग अलग 5 के 5 गुण है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द। वायु का गुण है स्पर्श, हवा का पता कब लगता है? जब स्पर्श होता है, छू रहा। तेज का गुण है रूप, जब उजाला होता है तो दिखाई देता है, अंधेरे में कुछ दिखता है। जल का गुण है रस, तत्र गंधवती पृथ्वी, और पृथ्वी का गुण है गंध। ये 5 महाभूत हो गए, 5 उनके गुण हो गए 10। फिर 5 ज्ञान इंद्रिया है। आंख, रूप का पता लगता है आंख से, शब्द का पता लगता है कान से, गंध का पता लगता है नाक से, स्वाद का पता लगता है जीवा से, स्पर्श का पता लगता है चमड़ी से। ये 5 ज्ञान इंद्रिय, जिनसे ज्ञान हो उनको ज्ञान इंद्रिय। जब ज्ञान होता है तो फिर करने की इच्छा होती है, तो उसको 5 कर्म इंद्रिय। मुख है, ये कर्म इंद्रिय। हाथ, पांव है, मूत्रेंद्रिय, मलेंद्रिय, हो गए ना 10। तो 10 पहले थे, 10 ये हो गए 20। इन 20 के ऊपर 4, जैसे विधायक जाते हैं ना जनता से चुन करके, तो जब वो इकट्ठे होते हैं तब क्या होता है? वहां मंत्रिमंडल है ना। तो ऐसे ये 20 तो हो गए विधायक समझ। तो इनके ऊपर फिर 4 मंत्रिमंडल। वो 4 जो हैं वो कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हैं वो 4। ठीक, कितने हो गए? 20 और 4 24। लेकिन ये 24 है, लेकिन फिर भी बेकार है। इसलिए 25वां जो तत्व है वो है प्राण। इसलिए वो इन 24 में प्रवेश करता है, तब हिलना डुलना शुरू हो जाता है। तो जो स्थान मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का है, वही स्थान इस शरीर में प्राण का है। आगे अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे दे, आंख वाला दे दे इस्तीफा, प्रधानमंत्री चाहिए, फिर भी मंत्रिमंडल चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, सारा मंत्रिमंडल खत्म, भंग। इसलिए प्रधानमंत्री कौन है? प्राण। प्राण निकल गया तो बेचारी आंख भी गई और कान भी गया, सब गया था। तो आप कहेंगे कि अगर ये शरीर देह
लौकिक सरकार की तरह है तो वहां पे राष्ट्रपति भी है। तो इस देह में राष्ट्रपति कौन है? आत्मा। तो जो काम राष्ट्रपति का वो काम आत्मा है, तो केवल साइन करता है फर्क। ठीक है। तो ये 24 और 25वां प्राण, इस प्रकार से 25 तत्वों का ये शरीर। इस प्रकार से विराट जगत प्रकट होता है, विराट भगवान प्रकट हुआ। बोलो विराट नारायण भगवान, विराट भगवान, हर हर महादेव। विराट भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा ने सोचा मैं कहां से, वो कमल की डंडी को पकड़ करके नीचे 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 नीचे, लेकिन पता ही नहीं लगा कि कहां से। आकाशवाणी हुई तपस्या करो। बिना तपस्या के पता नहीं लगेगा। इसलिए जब तक तपस्या नहीं करोगे तब तक अपना पता नहीं लगेगा हम कौन है। तो हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तब उनको अपने हृदय में ही नारायण का दर्शन हुआ। बोलो नारायण भगवान। तपस्या करो, तुमको अपने हृदय में ही परमात्मा का दर्शन हो जाए। तब नारायण से ब्रह्मा ने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने क्या करना है। तो तब नारायण ने ब्रह्मा को कहा कि तुम जगत को बनाओ, जगत को बढ़ाओ, संसार बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं जगत बनाऊंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि जब कोई आदमी किसी चीज को बनाता है तो उससे फंस जाता है, बंध जाता है। कोई चीज आप बनाओ तो बंध गए, फिर कोई भी चीज है। आपने मकान बनाया तो आप बंध गए। अगर मकान का एक भी ईंट निकला तो चुप हो गए, तो क्या बंध गए ना। तो आदमी जो चीज बनाता है उससे फिर बन जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि बन जाता है आदमी, मुझे बंधना नहीं। तो नारायण ने कहा कि मैं तुझे ऐसा ज्ञान दे देता हूं कि तू बनाएगा लेकिन बंधेगा नहीं। बोला ऐसा कोई ज्ञान है क्या? बोला हाँ है। बोला वो कौन सा ज्ञान है? बोला वही तो है भागवत का ज्ञान। नारायण ने कहा ठीक है, फिर मैं दे देता हूं। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भागवत के पहले 4 श्लोक थे कुल, 18,000 श्लोक तो बाद में हुए। तो वो 4 श्लोक बताए नारायण ने ब्रह्मा। अहमेवा समेवाग्रे ज्ञानदत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योगं शिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब तुम बनाओगे तो मुझे ही सामने रख करके बनाना। ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। जब तुम कोई चीज बनाते हो तो उसको, उसमें परमात्मा को देख करके बनाओ, तब नहीं बंधोगे। तो कोई भी काम आप करते हैं ना, उसमें परमात्मा को ध्यान में रख करके करो तो तब नहीं बंधोगे। अगर उसमें मैं होगा ना, मैं, तो बंध जाओगे। लेकिन अगर जो भी काम आप कर रहे हैं अगर परमात्मा को ध्यान में रख करके करो तब बंधने का कोई सवाल नहीं। ऋतीर्थम यत् प्रतीर्न प्रतीर्चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। क्योंकि है ही सब ईश्वर, लेकिन सब में भगवान का दर्शन कौन नहीं करने देती है? उसका नाम है माया। जब आदमी को माया लग जाती है तो सब जगह भगवान का दर्शन नहीं करता। इसलिए जिसको सब जगह भगवान नहीं दिखाई दे रहा वो समझ ले कि मुझे माया ने पकड़ रखा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्।
ये जो 5 महाभूत है, आकाश है, तेज है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, मैं उनमें हूं, लेकिन वो मुझ में नहीं है। मतलब मैं जब चाहूं तो उनको छोड़ दूं, जब चाहूं तो उनको पकड़ लूं, लेकिन उन पे ऐसी ताकत नहीं है। मुझ पे इतनी ताकत है कि मैं छोड़ भी सकता हूं, पकड़ भी सकता हूं। एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यथात् सर्वत्र सर्वदा। जो भी है सब मैं ही हूं, सब जगह हूं और सदा। तो जब सब जगह है तो यहां भी है, जब सदा है तो आज भी। तो अगर तुम ये ज्ञान अपने हृदय में रखोगे तो कभी नहीं बदलोगे। भागवत के 10 लक्षण बताए और यहाँ पर श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद दिया। अरे मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम कर लो सबसे प्रीत जगत में, कर लो सबसे प्रीत जगत में, कर लो सबसे प्रीत जगत में, कर लो सबसे प्रीत जगत में। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रीत जगत में, कर लो सबसे प्रीत जगत में, कर लो सबसे प्रीत जगत में, कर लो सबसे प्रीत जगत में। कोई नहीं पराया, 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 कोई नहीं पराया। दुर्योधन ने जब विदुर जी का अपमान किया